नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे जूनियर एडिट भर्ती को लेके, साथ ही साथ 18,500 शिक्षक भर्ती फैसला सुरक्षित, बीएड बीटीसी केस को लेके, बीटीसी की जीत, इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुँचती रहे। 2 दिन पूर्व ही आपको बताया गया था। अब बात करेंगे जूनियर एडिट भर्ती को लेके। 2 दिन पूर्व प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि जूनियर एडिट भर्ती में जो रिक्त पदों का डेटा है जो शासन की तरफ से मांगा जा रहा है, जितने भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे रिक्त पदों का डेटा मांगा गया था आपका वर्गवार, श्रेणीवार, विषयवार। तो डेटा सभी जिलों का जो है वो कलेक्ट हो चुका है। कुछ ऐसे जिले थे जिन्हें एक डेडलाइन दी गई थी कि अंतिम तारीख तक किसी भी हालत में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आपका जो डेटा है वो शासन को भेजना है। तो जो छूटे हुए जिले थे जिन्होंने त्रुटिपूर्ण डेटा भेजा था, उन जिलों ने भी अपना डेटा भेज दिया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि आपका जो डेटा है वो कलेक्ट हो चुका है, आपका कैटेगरी वाइज और आपका विषय सब्जेक्ट वाइज जो डेटा मांगा था वो कलेक्ट हो चुका है। अब निदेशालय से शासन तक जाएगा और शासन की मंजूरी मिलते ही उस पर जैसी भी कोई प्रक्रिया शासन करेगा, क्योंकि नियुक्ति तो इन कैंडिडेट को मिलनी है। कुछ चीजें जो विवाद उत्पन्न हो रहा था उन चीजों का विवाद जो है सॉल्व हो गया है, जैसे वर्गवार, विषयवार, कितना डेटा है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। संभवतः नवंबर के लास्ट तक आपकी जो प्रोसेस है वो इसी सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगी और जो है संभवतः नवंबर के लास्ट तक आपको नियुक्ति दी जाएगी। बात करेंगे 18,500 शिक्षक भर्ती फैसला सुरक्षित। 18,500 भर्ती आपकी 2018 में हुई थी और इसको लेके कोई ना कोई विवाद आपको देखने को मिलता है। विवाद आपका है, कुछ दिन पूर्व आपको बताया भी गया था कि इसमें एक विवाद था एमएससी मैटर को लेके। जो मेरिटोरियल कैंडिडेट थे उनको उनका होम डिस्ट्रिक्ट ना देते हुए उनको काफी दूर जिला दिया गया था, जिसके कारण उन कैंडिडेट ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय में इन कैंडिडेट की जीत हुई। जीत के बाद इनको अभी जुलाई में जिला आवंटन किया गया, इनको इनकी मनपसंद का जो जिला है वो दिया गया। तो यहाँ पर जो चीज आ रही है, 18,500 के अध्यापक को पुनः आवंटित जिला में पूर्व सीनियरिटी प्रदान न किए जाने के आदेश को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनौती देने वाली मुख्य रिट याचिका लीडिंग केस दिनेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य तथा सभी अन्य संबंध याचिकाओं पर दिनांक 11/11/2022 को अंतिम सुनवाई पूर्ण हो गई है। अध्यापकों का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे, ये मामला आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, एवं मुख्य याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता OPS राठौर ने जोरदार बहस की। तदुपरांत माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव जी द्वारा मुख्य याचिका लीडिंग केस पर निर्णय सुरक्षित कर लिया गया और इस केस पर अब जो है निर्णय यानी कि जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है। इसके पश्चात इस पर ऑर्डर दिया जाएगा। मैटर रिलेटेड है इन कैंडिडेट का। अगर एक प्रोसेस की बात करी जाए कि अगर आप किसी भी विभाग में हो, चाहे वो बेसिक में हो, चाहे आप माध्यमिक में हो, किसी भी विभाग में हो, अगर आपका कहीं भी ट्रांसफर होता है तो जैसे एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर होता है तो आपकी सीनियरिटी जो है वो नहीं रहती है, आपकी सीनियरिटी छीन ली जाती है। उसके बाद उस जिले में जितनी भी नियुक्तियां हो चुकी होती हैं, उसके बाद अगर आप उस जिले में नियुक्ति लेते हो तो सबसे जूनियर आप उस तारीख में माने जाओगे। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनका ये कहना था कि जो गलती है वो गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट ने अपनी गलती को सुधारा है। हाई कोर्ट ने जो है उन्हें ये आदेश पारित किया है, हाई कोर्ट ने के थ्रू ये ट्रांसफर हुआ है, जिसके कारण इनकी जो सीनियरिटी है वो इनसे ना छीनी जाए, क्योंकि गलती गवर्नमेंट की है, इन कैंडिडेट की नहीं है। क्योंकि ये अगर होम डिस्ट्रिक्ट जो 2022 में इन्हें मिला है वो 2018 में मिलना चाहिए था और वहां पर अगर 2018 में इनको वो डिस्ट्रिक्ट दिया जाता होम डिस्ट्रिक्ट तो इनकी सीनियरिटी भी बरकरार रहती। इस बेस पर इन्होंने चैलेंज किया और इस मैटर को जो है रिजर्व कर लिया गया है। बात करेंगे बीएड बीटीसी, आपका बहुप्रतीक्षित मैटर आपका 16 नवंबर को लगा हुआ है।
बीटीसी बीएड केस की फाइनल सुनवाई कोर्ट नंबर 12 आइटम नंबर 18 पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस मिस्टर जस्टिस वेलम त्रिवेदी की बेंच में होगी और ये मामला फाइनल हो चुका है। आने वाली 16 नवंबर को बीएड और बीटीसी का जो केस है वो फाइनल सुना जाएगा। इस पर हियरिंग होगी, वो फाइनल होगी और इस पर जो ऑर्डर आएगा वो सभी राज्य को मान्य होगा, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आपका बिहार हो, चाहे वो आपका राजस्थान हो। बताते चलें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक में एंट्री देने से रोक लगा दी, जिसके अगेंस्ट बीएड ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस दाखिल किया था। वहीं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, जिसमें बीटीसी और बीएड का केस चल रहा है। 9 तारीख को इस पर प्रतीक मिश्रा जो बीटीसी की तरफ से पिटिशनर हैं, उनकी तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी बीएड के अगेंस्ट, जिस पर आपकी 9 नवंबर को हियरिंग हुई। लेकिन बीएड की तरफ से देखा जाए तो उनकी यही कोशिश थी कि टेट 2021 का जो आपका सर्टिफिकेट अभी तक बीएड कैंडिडेट को और नॉइस डीएलएड को अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, तो कैसे भी हाई कोर्ट से राहत लेते हुए ये जो सर्टिफिकेट है वो उन अभ्यर्थियों को बांटा जाए, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर किसी भी तरह की अभी कोई राहत नहीं दी है बीएड कैंडिडेट को, और इस मामले को 15 नवंबर के लिए लिस्टेड कर दिया गया है और 16 नवंबर को आपकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।